रिएक्ट और रिडक्स टूल किट इंस्टॉल किया था ना सबके में। रिएक्ट और रिडक्स हो गया था इंस्टॉल, ठीक हो गया था ना। हाँ, करा दिया देखो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अपने में सिंपल डिजाइन सेट कर दिया। तो आप सबका डिजाइन सेट हो गया था ना लास्ट क्लास में। npm run dev। अब अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और डेटा को डिस्प्ले कराएंगे और डेटा को डिलीट करना है। ठीक है, अपन को ये काम करना है टू डू लिस्ट के अंदर। जिस तरीके से हमने टू डू लिस्ट बनाया था ना जावा स्क्रिप्ट से, वैसे हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं किससे, रिडक्स टूल किट से। ठीक है, उसका यूज करके। तो आप सबको याद होगा रिडक्स टूल के अंदर पहले क्या होता है, हम एक्शन चलाते हैं। ठीक है ना, डिस्पैच डिस्पैच स्टोर में जाता है, फिर स्टोर के अंदर देखता है, स्टोर से रिड्यूसर के अंदर जाएगा। याद है कि नहीं याद है। अब देखो मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पर टाइप करके इस पर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, डेटा इंसर्ट होगा, फिर डेटा अपन डिस्प्ले कराएंगे। तो अब ये सारा काम हम किसके अंदर करेंगे, रिडक्स टूल किट के अंदर। ठीक है, चलो तो अब सेट करते हैं इसका स्टार्ट। तो मैं दिखाता हूं। तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक फोल्डर। सब लोग, सबसे पहले बनाना होगा मुझे एक फोल्डर। ठीक है, देखो दिखाता हूं। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फोल्डर, दिख रहा है ना स्टोर नाम का। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनेगा STOR स्टोर नाम का। और इसके अंदर एक फाइल बनेगी हमारी STOR स्टोर डॉट जेएस करके। सब बनाने ये फाइल। अब रिडक्स टूल पे काम करना है ना। बन गई फाइल स्टोर नाम की। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें अपना स्टोर सेटअप कराना है। तो अगर मैं सीधा सीधा रिएक्ट की वेबसाइट पे चलूं, आरी रिडक्स टूल किट, इस पे क्लिक किया गेट स्टार्टेड पे। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। सबसे पहले अपन ने ये दोनों कमांड चला ली थी, है ना। और नीचे चलते हैं। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, स्टोर बनाते हैं। तो अब देखो स्टोर कैसे बनता है, सब देखो यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ कोड के अंदर, यहाँ जो मैंने पेस्ट किया। ठीक है, ले इंपोर्ट कॉन्फ़िग स्टोर, है ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। सब दिया होता है देखो। आप अगर वेबसाइट पे आओगे ना, यहाँ पे ये वेबसाइट पे आप आओगे तो लिखा है ना, वाई रिडक्स टूल किट इज हाउ टू यूज रिडक्स टुडे। ठीक है, इसमें नीचे देखो दिया। और ये वाला मैं एक्सपोर्ट वाला कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पे चल के इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा नीचे ये, ठीक है, और अंदर से ये खाली कर दूंगा इतना, ठीक है। तो ये हमारा भी क्या क्रिएट हो गया, सिंपल सा स्टोर। और स्टोर के अंदर हमारा क्या रहता है, रिड्यूसर। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आ रही है सर। आ रही है ना। तो अपन ने बना लिया स्टोर, आप सबको पता है ग्राफ दिखाया था ना, स्टोर के अंदर तुम्हारा क्या रहता है, रिड्यूसर रहता है ना, है ना। आगे बस समझ ना, तो आप लोग लिख लें लाइन, या मैं दे देता हूँ तो चैट में आपको। ये लो, बना लो सब लोग स्टोर इतना। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर आपने प्रीवियस क्लास रिकॉर्ड नहीं किया था क्या? नहीं किया था ना रिकॉर्ड। तो अपलोड नहीं किया सर अभी तक? हाँ अपलोड नहीं किया मैंने उसमें। तुम थे नहीं प्रीवियस क्लास में, सर मैंने आपको कॉल तो करा था सर। तो बात हुई अपनी। हाँ सर, मैंने आपको कहा था कि सर मैं थोड़ा इमरजेंसी में बाहर हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, आप रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग है अभी मैं अपलोड कर दूंगा आज, तो आराम से सैटरडे ओके सर, संडे अब 2 दिन में देख लेना आराम से ना। ठीक है सर। कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं हुआ था, सिंपल सा देखो ये डिजाइन थी, सेटअप कराई थी मैंने बस। मेन काम आज हो रहा है, इसके बाद हमने रेडक्स स्टूडियो को वो कर लिया था पैक इंस्टॉल, अब आज मेन काम हो रहा है स्टोर के अंदर। सबका बन गया स्टोर, स्टोर बन गया भाई, रिप्लाई ले दिया करो। Yes, sir. अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखा ना रिड्यूसर, तो आप सबको पता है ना रिड्यूसर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं। तो अभी जैसे मुझे क्या करना होगा कि जैसे मैं अभी क्या करूंगा, एक इंसर्ट करूंगा, तो मुझे एक ऐड करूंगा ना, ऐड टू डू, तो मुझे एक ऐड टू डू का बनाना होगा, रिड्यूसर के अंदर एक फंक्शन बनाना होगा, फिर डिस्प्ले का बनाना पड़ेगा, डिलीट का बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये फंक्शन जो बनेंगे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोर के अंदर, जैसे यहाँ पे जो लिखा भी है अब ये वेबसाइट पे, स्टोर के अंदर अपन एक बनाएंगे फोल्डर फीचर्स नाम का, ठीक है। स्टोर के अंदर बनाया मैंने एक फोल्डर, देखो सब लोग, स्टोर के अंदर एक फीचर्स नाम का बनाया फोल्डर, ठीक है। स्टोर के अंदर और देखो लिखा ना फीचर्स नाम का, सब बनाना है, एक बनाना है सब, स्टोर के अंदर फीचर नाम का फोल्डर बन गया। बन गया, देखो स्टोर के अंदर एक फीचर्स नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फाइल। देखो अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट पे, अगर चलूँ वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइस, दिख रहा ना, टू डू स्लाइस। देखो स्लाइस क्या करता है यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना, देखो स्लाइस, आप समझते हैं, देखो क्रिएट स्लाइस, ठीक है ना। स्लाइस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल्स फंक्शन बनाएंगे, देखो देखा ना, सिल देखो देखा ना स्लाइस, स्लाइस के अंदर अपन एक तरह क्या करते हैं, देखो हेल्पर्स फंक्शन है, आप एक देख सकते हो, जो स्लाइस है ना, जो एक हेल्पर फंक्शन समझ लो आप इसको, इसके अंदर अपन बनाएंगे रिड्यूसर, बताया था ना रिड्यूसर, और रिड्यूसर के अंदर हमारे क्या बनेंगे, मल्टीपल रिड्यूसर्स बनेंगे, देखो आपको दिख रहे हैं, टू डू ऐड, टू दिखना, समझ आ रहा, स्लाइस। तो अपन कैसे बनाएंगे, एक बनाएंगे फाइल इसके अंदर, टू डू स्लाइस, जैसे बना रखी यहाँ पे फाइल, फीचर्स के अंदर बनाई फाइल एक टू डू स्लाइस डॉट जेएस नाम की फाइल, तो आप सब बनाना एक फाइल टू डू स्लाइस, बन गई फाइल सबकी।
टू डू स्लाइस, बन गई फाइल। अरे मैं इसकी थ्योरी पढ़ा दूंगा स्लाइस की आपको। देखो फीचर के अंदर यहाँ पे टू डू स्लाइस डॉट जेएस, आप स्लाइस को सिंपल आप समझ सकते हो हेल्पर फंक्शन। अब देखो स्लाइस के अंदर क्या कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो सिंपल, देखो स्लाइस कैसे बनाते हैं, सिंपल देखो। देखो सबसे पहले क्या किया, देखो रेक्स टूलकिट से क्रिएट स्लाइस किया, ठीक है, प्रीडिफाइन मिलते हैं यहाँ। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से एक इनिशियल स्टेट लेंगे, क्या लेनी होगी मुझे, एक इनिशियल स्टेट, जो ना मुझे इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो खाली रहेगी अभी के लिए। देखो रेडी में इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो हमारी खाली रहेगी, ठीक है। आप सिंपल सा ये समझ सकते हो, एक तरह का कंट्रोलर समझ सकते हो, कंट्रोलर है ना, आप इसको तरह का कंट्रोलर समझ सकते हो, हाँ, जिसमें सारे फंक्शंस रहेंगे। इसी के अंदर हमारा क्या रहने वाला है, रिड्यूसर, इसे अपन इसको बोलते थे हेल्पर फंक्शन बोल देते हैं स्लाइस को, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या बनाते हैं, देखो मैं इसको उठा लेता हूँ और उठा के यहाँ नीचे थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सब देखो हमने क्या किया, एक बनाई फाइल टू डू स्लाइस नाम से, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, रेक्स टूलकिट के अंदर से मैंने क्रिएट स्लैश निकाल लिया, एक इनिशियल स्टेट बना दी, वो मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट आपको दिखाया ना ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। फिर मैंने क्या किया, स्लैश को क्रिएट किया, क्रिएट स्लैश प्रीडिफाइन है, ठीक है, एक तरह का हेल्प फंक्शन है ये। अब इसके अंदर मैंने क्या बनाया, इसको रख दिया किसमें स्टोर, टू डू स्लैश के अंदर। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये नेम हो गया स्लैश का, इसमें क्या क्या ले लिया मैं, नेम इनिशियल स्टेट ले ली, है ना। अब देखो मैंने इसके अंदर बनाया रिड्यूसर, रिड्यूसर हमारा क्या है, फंक्शन है ना। इस रिड्यूसर अपन क्या करेंगे, मल्टीपल फंक्शंस बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अपन लोग, सब लोग मल्टीपल फंक्शंस बनाने वाले हैं। देखो देखा, मल्टीपल फंक्शन कौन कौन से, आप देखो एक बनाया फंक्शन मैंने ऐड टू डू नाम से, और एक बनाया डिलीट टू डू नाम से, और एक बनाया क्लियर टू डू नाम से। समझ आ रहा है। टू डू स्लाइस के अंदर अपन क्या करते हैं, रिड्यूसर बनाते हैं, और रिड्यूसर के अंदर हम उसके फंक्शंस बनाते हैं। एक तरह का हेल्पर फंक्शन आप कह सकते हैं स्लाइस को, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या क्या रख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल आप लोगों को सीख के आया ना था कोर्स वाला, जैसे अपन ने जो कोर्स का इंसर्ट किया, कोर्स का डिस्प्ले किया, कोर्स का व्यू किया, कोर्स का अपडेट किया था, तो अपन ने क्या किया था, कोर्स कंट्रोल बनाया था, याद होगा सबको। तो सारे कोर्स के मेथड्स हमने उसी के अंदर बना दिए थे, कोर्स कंट्रोलर के अंदर। ऐसे अपन ने क्या किया, मुझे यहाँ पे टू डू को क्या करना है, टू डू का इंसर्ट करना था, डिस्प्ले करना है, डिलीट करना है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, एक स्लाइस क्रिएट कर लिया टू डू स्लाइस नाम से, और रेक्स टूलकिट के अंदर से अपन ने क्रिएट स्लाइस कर लिया। अब इस स्लाइस के अंदर अपन ने क्या रख लिया, स्लाइस का नेम रख लिया, इनिशियल स्टेट बना दी, कॉल कर ली इसके अंदर अपन ने, और इसी के अंदर क्रिएट स्लाइस के अंदर अपन ने रिड्यूसर ले लिए, और रिड्यूसर के अंदर अपन ने क्या बना दी, उसके फंक्शन सारे बना दिए। अब आप सबको पता होगा कि रिड्यूसर के पास क्या क्या आता है ना, एक स्टेट आती है प्रीवियस, और एक एक्शन आता है, ठीक है ना, दो चीज आती है ना, स्टेट प्रीवियस स्टेट आएगी और एक्शन आएगा उसके पास, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं, आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, तो बोल दो महाराज। देखो यही वेबसाइट चल रहा है, देखो देखो हटा दी मैंने, वेबसाइट से हटा दिया होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, देखो इसी को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। किस किस को एक्सपोर्ट करना पड़ा मुझे, ऐड टू डू को, डिलीट टू डू को, क्लियर टू डू को, लिख दिया मैंने टू डू स्लैश डॉट एक्शन। ये सारे हमारे एक्शन है। रिड्यूसर के अंदर हमारे सारे क्या बनते हैं,
ये रिड्यूसर के अंदर बनते हैं सारे हमारे एक्शंस, ठीक है। इसी एक्शन को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको कर दिया, टू डू स्लैश को, रिड्यूसर को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ तो बोलो महाराज, मैं बढ़ूं। सर ये अपन फंक्शंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ देखो सिंपल आप समझो, हमने सीखा था यूज रिड्यूसर, आप सबको याद होगा। तो जब हम डिस्पैच चलाते थे तो डिस्पैच चलाने से हमारा यूज रिड्यूसर चलता था, और यूज रिड्यूसर के अंदर दो फंक्शन होते थे, दो पैरामीटर पास करते थे, याद है, एक स्टेट, इनिशियल स्टेट, और एक रिड्यूसर। और फिर अपन क्या करते थे, रिड्यूसर के अंदर आके अपन स्विच केस चलाते थे, और रिड्यूसर के पास दो चीजें आती थी उठ के, एक स्टेट और एक एक्शन आता था उठ के। अगर आपको याद होगा यूज रिड्यूसर, अगर वो याद नहीं तो ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, मैं कितना भी समझा लूं। रिड्यूसर के अंदर हम क्या करते हैं, एक्शन कॉल करते हैं। तो अपन ने क्या किया, रिड्यूसर के अंदर बना दी फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, एक स्टेट आएगी और एक एक्शन आएगा, ठीक है। एक्शन आता नहीं आता था वहां पे, याद होगा। फिर अपन उसमें स्विच केस चलाते थे, कौन सा केस चल रहा है। अब अगर यूज रिड्यूसर नहीं पता होगा, मैं पिछली बार भी कहा था, मंडे को भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर आपको यूज रिड्यूसर क्लियर नहीं है तो ये मैं नहीं समझा सकता आपको इस तरीके से, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, जिसको यूज रिड्यूसर क्रिएट स्लाइस, आप इसको एक तरह का हेल्पर फंक्शन समझ सकते हैं, जो अपन ने बैकएंड में कंट्रोलर बनाया था, आप वो कंट्रोलर समझ सकते हैं उसको। और इसी के अंदर अपन ने क्या बनाया, रिड्यूसर के अंदर हमारे क्या बनते हैं, फंक्शन सारे, ठीक है। और रिड्यूसर के पास क्या क्या आता है, इनिशियल स्टेट आती है, ये स्टेट और एक्शन आता है। और रिड्यूसर यहाँ से क्या देगा, यहाँ से क्या पास होगा पता है, न्यू स्टेट पास होगी। सारा खेल है यूज रिड्यूसर का, वो क्लियर है तो आपको आसान हो जाएगा। इसी को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को तो अपन कॉल करेंगे जाके अभी, तो यहाँ पे जाके, इस पे जाके तो काम करेंगे ना, काम करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके इंपोर्ट करने पड़ेंगे मुझे फंक्शन को, जाके यहाँ पे जाके मैं फंक्शन इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि इसी फंक्शन के थ्रू वो यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। चीज समझ आ रही नहीं, आ रही है? देखो भाई, नहीं आ रही हो तो फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सर नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि भाई यूज कॉन्टेक्ट्स, यूज हुक्स, यूज रिड्यूसर, ये समझ में आना चाहिए। ये कमेंट कुछ नोट मत करना अभी के लिए, हाँ करना चाहो तो कर लेना, बस कुछ नहीं है, सब नोट करने लिए सही से नोट करना, ये क्रिएट स्लैश क्लियर होगा ये। मैं चैट में भेज रहा हूँ, रिडक्स टूलकिट का सेटअप, ठीक है। ये ना, ये टू डू स्लैश, इसको मुझे कहाँ करना होगा, स्टोर में कॉल करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो स्टोर से आपका क्या कनेक्ट हो गया, ये पूरा हमारा रिड्यूसर के अंदर ये सारा कुछ, ठीक है। अब जो हमने रिडक्स टूलकिट बना लिया, अब मुझे क्या करना होगा, इसको रिएक्ट से जोड़ना होगा। किसके साथ कनेक्ट करना होगा इस स्टोर को, रिएक्ट के साथ। क्योंकि समझो, आप क्या करोगे, आप डेटा भेजोगे, ये डेटा आप कहाँ से भेज रहे हो, डेटा आप रिएक्ट से भेज रहे हो ना, है ना, स्टोर के पास। और जब डेटा डिस्प्ले कराओगे तो डेटा डिस्प्ले कहाँ पे कराओगे, यहाँ पे रिएक्ट पे कराओगे, और रिडक्स अलग है। तो आपको याद होगा, आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, रिएक्ट रिडक्स किया था पैकेज आपने इंस्टॉल, रिएक्ट रिडक्स किया था ना। उसका मेन काम क्या है, रिएक्ट और रिडक्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना, ठीक है। अगर आप वो सेटअप नहीं करोगे तो आपका डेटा यहां से जा ही नहीं पाएगा स्टोर के पास में, ठीक है। तो वो कैसे करना होगा, तो उसके लिए मुझे चलना होगा main.js पे, यहाँ पे आना होगा main.js पे। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इंपोर्ट गया, मेरा तो सिस्टम गड़बड़ करता है ना थोड़ा सा। हाँ देखो दिखाई दो, तो मैंने क्या किया, देखो दो चीज निकाल ली, देखो दो चीज, देखो
देखो स्टोर को मैं क्या करूंगा, रिएक्ट से करना होता है, ये सेटअप कर रहा है मतलब ये आप लोग। देखो यहाँ पे पेस्ट किया, प्रोवाइडर और स्टोर, ठीक है, ठीक है ना। आप सीखा था यूज कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर की मदद से हम क्या करेंगे, जो स्टोर में जो डेटा होगा वो हम भेज पाएंगे ऐप के पास। क्या करेंगे यहाँ पे, अब प्रोवाइडर होना चाहिए, और देखो मैंने प्रोवाइडर किससे निकाला, और स्टोर ने किससे निकाला, स्टोर के अंदर से निकाला। अब प्रोवाइडर की मदद से मैं क्या करूंगा, चीजें नहीं पड़ी ना, प्रोवाइडर तो याद होगा सबको, स्टोर के अंदर केस एसटी वाली स्टोर, इसी में कहा जिसका पीछे का घेरा सारा कुछ, तो उसको समझाने की नहीं है कहीं से, जिसको ये पता प्रोवाइडर क्या करता है तो उस चीज दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। अब स्टोर के पास जो भी कुछ होगा वो ऐप के पास चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा लिंक हो गया रेडक्स टूल के अच्छे से, आप लोग भी कर लें इसको लिंक। हो गया, हो गया, Yes, sir. बाकी लोगों का। हो गया सर। अच्छा ये कैसे मालूम पड़ेगा कि रिडक्स टूल किट हमारा सेटअप हुआ भी कि नहीं हुआ है ना, ये चीज कैसे मालूम पड़ेगी हम लोगों को कि रिडक्स टूल किट सेटअप हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलना होगा ब्राउजर पर, ठीक है। ब्राउजर पे जाके आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो एक एक्शन होता है रिडक्स रिडक्स देव
देखो रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, ठीक है, रिडक्स देव टूल एक्सटेंशन, इस पे आप क्लिक करोगे और ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। सब लोग करें इंस्टॉल। कर लिया इंस्टॉल सबने? हाँ, थोड़ा और बड़ा करो। ये दिख रहा है टू डू, ये टू डू, ये टू डू में तो है हमारा। इस टू डू में क्या है हमारा, उस पे जाओ, टू डू स्लैश पे जाओ, टू डू स्लैश पे जाओ, ऊपर दिख रहा है स्टोर लाइन नंबर 4 वाला, ये खाली पड़ा है, अभी खाली है ना ये, तो वही दिखा रहा है। वहां पे जाकर चेक करो, रिडक्स डे टू पे जाकर चेक करो अभी। इसको थोड़ा जूम करो, कंट्रोल प्रेस करो, सब देख लो, दिख रहा है टू डू के अंदर। टू डू देखो ऊपर, देखो पहले क्या लिखा, टू डू। आपने स्टोर के अंदर रिड्यूसर में टू डू में तो स्टोर किया था, टू डू के अंदर दिखा रहा है ना टू डूस, एरे का साइन दिखा रहा है ना खाली। अगर आपके में इस तरीके से आ रहा है तो आप समझ आना कि आपके में रिडक्स टूल किट का सेटअप हो गया है रेक्ट के साथ में। समझ में आ गया? ये ओपन कैसे करते हैं फिर दिखा दो ओपन करके इसको। राइट ब्राउजर पे राइट क्लिक करो और ये देखना, ये सिंपल से ओपन कर लिया करो, ऐसे कर दो ओपन इनका। और इस तरीके से आना चाहिए स्टोर पे जाके। ये एक्शन भी चलेगा अभी हमारा, अभी एक्शन में क्लिक करना, अभी एक्शन पे भी काम करेंगे। स्टेट पे क्लिक करो और चार्ट पे क्लिक करो, चार्ट पे दिख रहा है ना, ट्री के बम दिख रहा है चार्ट। हाँ इस पे, हाँ ये चार्ट होता है। रो पे क्लिक करो, रो पे जाएगा, रो के फॉर्मेट देखो, दिख रहा है ना टू डू के अंदर टू डू, देखो आ रहा है समझ में? जितना ये मैंने अभी करा दिया